अकबर से क्या लेना देना है हमारा? हुमायूं, क्या लेना देना? औरंगजेब, बाबर, इनसे क्या लेना देना? इनके नाम के बोर्ड और इनके नाम से महिमा मंडल किसको पढ़ाया जा रहा है? हमारे बच्चों को। बोर्ड है ना, बोर्ड हटाया जा सकता है। देश में क्या अकबर, बाबर, औरंगजेब से ज्यादा सम्मानीय लोग नहीं है क्या इस देश में? जिनकी सत्ता थी, तुम वोट बैंक पॉलिटिक्स के लालच में तुम उन लोगों को ग्लोरीफाई किए ताकि वो लोग, उनके लोग और सपोर्टर तुम्हें वोट देते रहे। इसीलिए ना आज औरंगजेब का नाम तुम्हें एपीजे अब्दुल कलाम किया। कोई विरोध कर रहा है? विरोध किया? नहीं किया। अगर वो लोग औरंगजेब को आदर्श मान रहे हैं और एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं मान रहे हैं तो सारे के सारे आतंकवादी हैं मेरे नजर में। महाराणा प्रताप अकबर के बाप दिख नहीं रहा है क्या? किसका करेंगे? नाम उसी का मिटाएंगे जिसका पजामे में पेशाब निकल जाता था महाराणा प्रताप का नाम सुन के। और वो संस्कृति जो रेगिस्तान से चल के आई कबीलों की तरफ, जिसका उद्देश्य था एक धर्म का नाश करो, दूसरे धर्म के ऊपर स्थापित करो, जिसने ये जो लोग बोलते हैं कि हमने ताजमहल दे दिया, लाल किला दे दिया, आगरा का ये दे दिया, कुतुब मीनार दे दिया, इनके बाप दादा की जागीर थी क्या? भारत में तुम आए चोर लुटेरे की तरह, यहाँ अपना सल्तनत बनाए, अपना राज स्थापित किया, यहाँ के लोगों से तुमने पैसा कमाया और यही की लोगों का आर्किटेक्चर हेल्प लेकर तुमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। तुम्हारा हो गया। अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे देशों में दिखता। इस वक्त हम लोग दिल्ली के उसी महाराणा प्रताप के मूर्ति के पास खड़े हैं जिसको 14 मार्च को खंडित करने का आरोप लगाया गया था। हिंदुत्व संगठन की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि महाराणा प्रताप, जो मूर्ति आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, ये महाराणा प्रताप जी की मूर्ति है और इसके हाथ और तलवार जो है वो किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है वो तोड़े गए थे। तो ये कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने वाले पार्क में ये मूर्ति, और आप देख सकते हैं कि जब हाथ और तलवार तोड़ दिए गए थे तो अभी महाराणा प्रताप की मूर्ति पर जो है यहाँ पर भगवा कलर के कपड़े से इसको ढक दिया गया है। हिंदुत्व संगठन का ये कहना है कि असामाजिक तत्व जो है थे उन्होंने इस मूर्ति को तोड़ा है। हालांकि कई सारे अधिकारी का ये बयान था कि बंदरों की वजह से तोड़ा गया है, लेकिन हिंदुत्व संगठन जो है उनका कहना है कि इम्पॉसिबल है कि बंदर से ये इतनी बड़ी और विशाल मूर्ति जो है वो बंदर द्वारा टूट भी सकती है। हालांकि ये बात मुझे भी हजम नहीं हो रहा है कि ये इतनी बड़ी और विशाल मूर्ति जो है वो बंदर से टूट सकती है, बंदर के द्वारा टूट सकती है। लोग महाराणा प्रताप की जब मूर्ति यहाँ पर से तोड़ी गई, या कुछ लोग कह रहे हैं कि बंदरों के द्वारा तो टूट गई मंदिर, उसके बाद आप लोग चले गए अकबर रोड का नाम बदलने के लिए। क्यों चले गए थे वहाँ पे? आपको यहाँ एक भी बंदर दिख रहा है क्या? पहले तो ये आप क्लियर कर दो, यहाँ कहीं बंदर है क्या? कहीं भाई सही है। अगर आदमी आपको बंदर लग रहा है तो फिर हाँ उसी ने तोड़ी है, क्योंकि आप हमको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों बनेंगे हम मूर्ख? आपको लगता है ये अष्टधातु की मूर्ति बंदर तोड़ सकता है? आप सोच सकते हैं कि हाथ को काटा गया है, भाले को निकाल लिया गया है, तलवार छत विछत कर दी गई है, और आप कह रहे बंदर ने तोड़ लिया? दिल्ली पुलिस भरम फैला रही है, और मुझे लग रहा है कैमरामैन साहब और पत्रकार साहब, आप उस भ्रम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है, वो हम प्रशासन तो हमें उपद्रवी भी कह रहा है कि आप उपद्रव मचा रहे हो। हमने मूर्ति के साथ जो घटना हुई उसका विरोध दर्ज किया, तो हमारे साथ व्यवहार तो ऐसा हुआ जैसे दर्ज आप लोगों ने किया अकबर रोड का नाम बदल के। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? महाराणा प्रताप अकबर के बाप दिख नहीं रहा है क्या? किसका करेंगे? नाम उसी का मिटाएंगे जिसका पजामे में पेशाब निकल जाता था महाराणा प्रताप का नाम सुन के। और आप कह रहे हो ऐसे थोड़ी होता है। हमारी अष्टधातु की मूर्ति है, सरकार सम्मान के साथ पुनः स्थापित करे, अन्यथा ये तो अभी शुरुआत है। और हमने कहा है एक भी आक्रांता को नहीं छोड़ेंगे। जिस आक्रांता के नाम का महिमा मंडल बोर्ड लगाकर सरकारें करवा रही हैं दिल्ली की राजधानी के अंदर, ऐसा कैसा महिमा मंडल? अकबर रोड, अकबर से क्या लेना देना है हमारा? हुमायूं, क्या लेना देना? औरंगजेब, बाबर, इनसे क्या लेना देना? इनके नाम के बोर्ड और इनके नाम से महिमा मंडल किसको पढ़ाया जा रहा है? हमारे बच्चों को। भारत को छत विछत करने के लिए खंड विखंड टुकड़े टुकड़े कर दिए, लूट और बहन बेटियों के साथ बर्बरता, आप उनका महिमा मंडल बोर्ड लगा के कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, ये महाराणा प्रताप की भूमि है और उनका वीर शिरोमणि जी का जो बलिदान है यह हमारे ऊपर कर्ज है। अगर कोई मूर्ति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो यह स्वीकार नहीं है, जिसका जवाब देने के लिए पूरा समाज तैयार है। केवल ये ना कहा जाए कि क्षत्रिय समाज बाहर आ रहा है। हम कह रहे हैं कि जो धर्म के लिए और जो भारत माँ की रक्षा के लिए भूमि पर उतरता है रक्षा के उद्देश्य से, वो सभी तो क्षत्रिय हैं। क्या महाराणा प्रताप ने केवल क्षत्रियों के लिए युद्ध लड़ा था? नहीं ना।
पूरे सर्व समाज के लिए युद्ध लड़ा था, और जिन्होंने सर्व समाज को भारत के अंदर स्वाभिमान के साथ सम्मान स्वरूप भारत भूमि में रहने का अधिकार दिलाया, आज उनकी मूर्ति के साथ ऐसी घटना हो रही है जिसे छुपाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है पुलिस के द्वारा और सरकार के द्वारा। क्यों छुपाया जा रहा है? अगर कोई घटना हुई है उसकी जांच नहीं होगी क्या? जांच होगी। कोई अकबर बोर्ड पर, बाबर बोर्ड पर कालिक पोतेगा, उस पर जांच होगी, उस पर एफआईआर होगी, उसको जांच के नाम पर मेंटली डिस्टर्ब किया जाएगा। 48 घंटे मुझे मेंटली डिस्टर्ब किया गया। बताइए ना क्या दोष है? क्या दोष है हम मुट्ठी भर लोगों का कि यही कि हम अपनी बात रख रहे हैं, वो बात रख रहे हैं जिसे दबाने का प्रयास 2 दिन पहले किया जा रहा था कि बंदरों ने तोड़ दी। मैंने पहला प्रश्न आपसे पता ना, आप एक बंदर दिखाइए यहाँ। ये बंदर है क्या? कैमरामैन साहब दिखाओ ना, ये पीछे बंदर है क्या? अगर ये बंदर है तो हाँ फिर इन्होंने तोड़ी है और पुलिस सच कह रही है, और ये बंदर नहीं है तो बंदर कहाँ थे? दिखाओ कहाँ है बंदर? है कहीं बंदर? स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं जिसने ये कांड किया है उसे ज़मीन से खोदो चाहे आसमान से ढूंढो, लेकिन लेके आओ। तो पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? पुलिस तो कह रही है ना कि बंदर ने तोड़ी है। अब बताओ ना, आप लोगों की नहीं सुनी जा रही है? क्यों सुनी जा रही है? एक आक्रांता के महिमा मंडल कर रहे बोर्ड पर कालिक पोतने पर 4 थानों से मुकदमे दर्ज हो गए। 24 घंटे पूछताछ के नाम पर मेंटली डिस्टर्ब किया गया। ऐसा कौन सा अपराध किया हम लोगों ने? जिस जगह पर आप लोगों ने जाकर के कालिक पोती अकबर के नाम पर, वो जगह आती है लिटियंस दिल्ली के अंदर, जहाँ पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी का घर है, और मैक्सिमम जगह की एम्बेसीज जो है वो वहीं पर है। तो इसका एक संदेश बाहरी देशों में भी तो जाता है। नहीं, जहाँ पर प्रधानमंत्री का घर है वहाँ विरोध नहीं कर सकते, और जहाँ भारत की जनता रह रही है वहाँ पर अपमान हो जाएगा। आप बताइए ना, सरकारी बोर्ड है ना लुटियंस जोन पे, सरकारी है ना बोर्ड, और ये सरकार ने ही तो मूर्ति लगवाई है ना। जब सरकार मूर्ति लगवा सकती है तो उसकी सुरक्षा क्यों नहीं करवा सकती है? और जब सुरक्षा के नाम पर एक आक्रांता के महिमा मंडल कर रहे बोर्ड की सुरक्षा के नाम पर एफआईआर दर्ज हो रही है, तो इस मूर्ति महाराणा प्रताप के साथ जो हुआ है इस पे एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हो रही है? कहाँ है आरोपी? इनको सामने लाना होगा, अन्यथा फिर विरोध को तो झेलना पड़ेगा। हिंदू हृदय सम्राट का अपमान नहीं सहेगा भारत, ये याद रखें। आपका सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम अन्नू चौधरी है, मैं गाजियाबाद से। जी, आप गाजियाबाद से हैं, तो आप भी शामिल थे जब अकबर बोर्ड का नाम? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा है ना, घर घर लगी हुई है, वो क्षत्रिय हो, सर्व समाज, जितने भी हिंदू समाज में जितनी भी जातियां हैं, क्योंकि इन्होंने जो युद्ध लड़ा वो सर्व समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए लड़ा। इनकी सेना में भी जो शामिल थे, हर तरीके के लोग शामिल थे। तो आपको मैं बताऊं, जब इनकी ये प्रतिमा के साथ खंडन हुआ, जो हाथ तोड़ा गया, इसके बाद जितने भी हमारे साथ के युवा थे जो शुरू से ही लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में जितने भी अकबर, बाबर, हुमायूं, जितने भी रोड थे, उनके नाम पे कालिक पोती, उनका नाम बदलकर जो योद्धा जिससे लड़ा उसके नाम से वो बनाया गया, पोस्टर लगाए गए। आप एक चीज़ बताओ, उसके नाम से हम पर 5-6 जनों पर, जो कि भाई दिन रात मेहनत करते हैं, उन पर इस तरीके से आपराधिक तरीके से आईबी की टीम, दिल्ली पुलिस, ये लोग जांच के नाम पर कल से टॉर्चर कर रहे हैं। कल से तुगलक थाने में, तुगलक रोड थाने में, और अब बाराखंबा रोड थाने पे। तो आप सोचना कि वो शूरवीरों का जो खून था, योद्धाओं का खून था, हिंदुओं का खून था, छात्र जिसे कहते हैं, जो लड़ने वाले जो धर्म योद्धा थे, उनके लिए आज की डेट में कौन खड़ा है, कौन सा योद्धा खड़ा है, कौन सा संगठन खड़ा है, कौन सी पार्टी खड़ी है, जो कि पार्टी धर्म के नाम पर आज सत्ता में बैठी है। आपने देखा, मूर्ति को भी देखा किस तरीके से खंडन किया गया है। इसकी जांच हो, हमें नहीं पता किसने करा है, और पुनः इसका स्थापना करी जाए मूर्ति की, मेरा तो यही मांग है। तो फिर कई लोग ये भी सवाल करेंगे ना कि दिल्ली के अंदर लाल किला है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, तो फिर उनको भी तोड़ सब भाई जो मंगोल से आया, आप मंगोल में जाके चेक करिए, वहाँ पे देखिए कि कहाँ पे कौन सी प्रतिमा बनी हुई है। सब रेगिस्तान, सारा खाने की तमीज़ नहीं। जो लोग वहाँ से आते थे वो महीनों महीनों तक नहीं नहाते थे, महीनों तक नहीं। तो भाई आप बताओ कि हमें अपनी संस्कृति के बारे में सोचना है या मुगलों के बारे में सोचना है? हमारी संस्कृति क्या है हिंदुस्तान की संस्कृति? फिर अब ये भी एक सवाल उठ जाता है ना कि संविधान भी है देश के अंदर। संविधान है, संविधान का अपमान कहाँ कर रहे हैं? ये जो तोड़ा, हम तो कह रहे हैं, हमने कोई किसी भी तरीके से, जितने भी भाई बैठे हैं, अभी तो ये एक चिंगारी है, अभी लोगों को धीरे धीरे जानकारी मिलेगी। जी, तो फिर ये भी अभी धीरे धीरे चिंगारी मिलेगी, तो फिर ये भी हो जाएगा ना कि चिंगारी। सुनिए, आपने पूछा कि क्या है हिंदुस्तान की संस्कृति। संस्कृति थोड़ा जान लेते हैं। अनु भाई ने बताया सनातन संस्कृति है। हमें बोला जाता है ना कि गाय से लेकर मजाक बनाते हैं। हम तो वो मूर्ख प्राणी हैं
जो सूरज रोशनी देता है तो सूर्य को पूजने लगते हैं। हम वो मूर्ख प्राणी है जिससे हवा से और ऑक्सीजन मिलता है, जीवन का प्रवाह होता है, हम हवा को पूजने लगते हैं, वायु देवता को। हमें तो वो सिखाया गया है कि जिससे भी मानव जन कल्याण हो, अग्नि हो, पानी हो, जल हो, सूरज हो, वायु हो, कुछ भी हो, पंच तत्व हो, सबको पूजनीय मानो और मानते हैं। और वो संस्कृति जो रेगिस्तान से चल के आई कबीलों की तरफ, जिसका उद्देश्य था एक धर्म का नाश करो, दूसरे धर्म के ऊपर स्थापित करो, जिसने ये जो लोग बोलते हैं कि हमने ताजमहल दे दिया, लाल किला दे दिया, आगरा का ये दे दिया, कुतुब मीनार दे दिया, इनके बाप दादा की जागीर थी क्या? भारत में तुम आए चोर लुटेरे की तरह, यहाँ अपना सल्तनत बनाए, अपना राज स्थापित किया, यहाँ के लोगों से तुमने पैसा कमाया और यहीं की लोगों का आर्किटेक्चर हेल्प लेकर तुमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, तुम्हारा हो गया। अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे देशों में दिखता। तुम जहाँ से आए हो वहाँ कुछ तो झलक दिखनी चाहिए थी ना। अब एक बात बताओ, पृथ्वीराज चौहान के हारने, महाराज पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद दिल्ली सल्तनत आया, गुलाम वंश, चाहे गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, सैयद वंश हो, तुगलक वंश हो, लोधी वंश हो, फिर ये बाबर डबर आए मुगल वंश। इतने साल के इतिहास में जिन्होंने उलटफेर किया, आज कांग्रेस की सत्ता आई। 5 एजुकेशन मिनिस्टर जो कांग्रेस के थे, स्टार्टिंग के सारे इस्लामिक स्कॉलर थे। पहला जो एजुकेशन मिनिस्टर था उसका जन्म सऊदी अरबिया में था। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर खुद इस्लामिक कल्चर से हो, वो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज और इनको महान दिखाएगा, इनको ग्लोरीफाई करेगा। अब खुद एक बार सोचो यार, क्या हिंदू होना पाप है इस देश में? क्या अपने अस्तित्व? मौलाना आज़ाद की बात आप कर रहे हैं, जो पहले शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने भी तो लड़ाई लड़ी ना, जेल गए वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो एहसान कर दिए हैं। आप किससे किसको कंपेयर कर रहे हो? एक आतंका से लड़ना और एक अंग्रेज के टाइम में तो सब गए। फिर तो सावरकर जी भी जेल गए, जिनको तुम भगोड़ा बता देते हो, माफी वीर बता देते हो। सुभाष चंद्र बोस भी गए, एक से एक गए। उनको क्यों नहीं ग्लोरीफाई किया जाता है? क्यों सबके जेलों में फर्क पड़ जाता है? वही नेहरू गांधी का जेल अलग हो जाता है। सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व के लोगों को तुम 2 मिनट में दिखा देते हो। जो लोग भी ना उंगली उठाते हो ना आज के डेट में, जैसे कोई वीर सावरकर को ग्लोरीफाई कर देता है, खुद प्रधानमंत्री जी तारीफ करते हैं, हम भी जानते हैं। एक बार उनकी किताबें पढ़ो यार। तुम ब्रिटिशर से माफ़ी मांग लेते थे, ब्रिटिश से मर्सी पिटिशनशिप साइन करते थे, तो वो अच्छा काम हुआ। और वही सेम चीज़ सावरकर ने कर दिया तो माफ़ी वीर हो गए। भाई सुनो, इतिहास को जिस तरह से आप मैनिपुलेट करके दिखाए और पढ़ाए हो ना, आज की जनता खोज रही है और खोज रहे तो दिख रहा है। हम कैसे मान लें? अब एक बात, हम कैसे इन महान भगवान तुल्य महाराजों को हम गलत मान लें? हम कैसे उन लोगों को ग्लोरीफाई कर दें? तुम जो उनके धर्म वाले हो, ग्लोरीफाई करो, समझ में आता है। हम कैसे इनको ग्लोरीफाई ना करें? हम कैसे इनका डाउनफॉल देख लें? आप खुद सोचो, हमारे लिए आदर्श कौन होगा? औरंगजेब होगा? तो इसी पर मेरा सवाल है ना कि आपके अकबर रोड का जो नाम है उसको मिटाने के लिए आप गए, फिर तो मुद्दा आ जाता ना कि लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, फिर इनको भी तोड़ा जाएगा। तो नहीं तोड़ने कौन? हमारी संपत्ति थी। सुनो, हाँ पत्रकार महोदय, आप घुमा रहे हो सवाल में, पकड़ लिया। आप क्या पूछना चाह रहे हो? आप पूछ रहे हो कोई आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बना हुआ है जैसे लाल किला, कुतुब मीनार। भैया ये बोर्ड हटाना है, उखाड़ के हटा के लगा देना है। मैं तो ये नहीं बोला लाल किला उखाड़ के राम मंदिर बना दो, मैं तो ये नहीं बोला कुतुब मीनार उखाड़ के शिव मंदिर बना दो। बोर्ड है ना, बोर्ड हटाया जा सकता है। देश में क्या अकबर, बाबर, औरंगजेब से ज़्यादा सम्मानीय लोग नहीं है क्या इस देश में? जिनकी सत्ता थी, तुम वोट बैंक पॉलिटिक्स के लालच में तुम उन लोगों को ग्लोरीफाई किए ताकि वो लोग, उनके लोग और सपोर्टर तुम्हें वोट देते रहें। इसीलिए ना आज औरंगजेब का नाम तुम्हें एपीजे अब्दुल कलाम किया। कोई विरोध कर रहा है? विरोध किया? नहीं किया। अगर वो लोग औरंगजेब को आदर्श मान रहे हैं और एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं मान रहे हैं, तो सारे के सारे आतंकवादी हैं मेरे नज़र में। जो आदमी देश के डेवलपमेंट की बात किया, जिसने देश के इसरो को बढ़ाने में हाथ लगाया, मैं उसको आदर्श मानूं कि उसको आदर्श मानूं जो अपने भाई का गर्दन काट के अपने बाप के पास भेज दिया, जिसने अपने बाप को काल कोठरी में बंद करवा दिया, बाप को गिन के पानी और खाना देता था और छेद से ताजमहल देखने देता था? उन चोर लुटेरों को आदर्श माने जो इन्हों को माने, जो अपने धर्म और राष्ट्रवाद के लिए, हिंदुत्व के लिए लड़ते लड़ते जंगल में छुप छुप के रहे, प्लानिंग कर करके उन लोगों को मारा, उनको हम आदर्श माने? भाई सब माइंडसेट का खेल है। अगर तुम्हारा सोच और हमारा सोच अलग अलग है तो रास्ते में गतिरोध आएगा, विरोध आएगा। तुम मानो, अगर हमारे हाथ चढ़ गए तो तुम्हें चढ़ा देंगे। राजा मान सिंह के बारे में क्या सोचते हैं? तो भैया गद्दार तो हम में भी हैं, चेचन तो निकले ना। देखो एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरा अगर 2 भाई है, मेरा तब तक पतन नहीं हो सकता जब तक मेरा कोई भाई मेरे बारे में कुछ ना बोले। रावण का पतन विभीषण। अगर मान लो पूरे भारत में राजपूत राजा शासित था, क्षत्रियों का शासन था, भाई मानते हो ना? पूरे भारत में एक से एक महान क्षत्रिय सम्राट है। अगर महाराणा प्रताप के साथ अगर किसी ने चोट किया तो हो सकता है कोई अपना विरोध किया। अगर पृथ्वीराज चौहान महाराज के साथ अगर किसी ने किया तो अपना किया होगा। भैया कोई दूसरा थोड़े, लेकिन आप इनको सम्मान क्यों नहीं दे रहे? इनका अपमान हम सह लेंगे।
भैया आपको कौन हरा सकता है? आप अगर बता दिए कि आपके नाभि में मारने से आपका मौत हो जाएगा, मैं आपका भाई हूँ जैसे रावण की तरह, तो जब तक मैं बताऊंगा नहीं आपको कौन मारेगा। वरना एक कीला का ना एक कील भी नहीं उखाड़ सकते थे चोर लुटेरे। ये साले आए जहाँ से वहाँ कुछ था, जानवर का मांस खाना है, रेगिस्तान की परंपरा लेकर आए और फले फूले भूमि में आकर तुम राज करने लगे। ये तो दुर्भाग्य है। सीधी बात है, किसी ना किसी पे ब्लेम जाएगा। अगर किसी ना किसी पे ब्लेम नहीं जाएगा तो कैसे फिर नकार देंगे कि इनका सत्ता है हमारे देश में? कमी तो रही होगी ना हमारे में, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन आज क्या मजबूरी है? आज आप बोल रहे हो कि तुम्हारी सरकार, तुम्हारी भाजपा की सरकार, हिंदुत्व की सरकार, तो भैया हम भी यही पूछ रहे हैं। अगर वो देख रहे हैं तो ट्विटर पे अगर चले तो आज कौन रोक रखा है? किन नामों का नाम उन पे रखा जा रहा है? आज क्यों महाराणा प्रताप रोड का नाम नहीं है? आज क्यों वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी रोड नहीं है? कमी इनमें है ना, तो कमी को भी आने वाले टाइम में ठीक किया जाएगा। अब फिल्म को दोष दे रहे हो कि छावा मूवी, छावा से पहले नहीं पता था क्या? भैया मेरे अगर पूर्वजों पे कुछ अत्याचार हुआ है तो मुझे फील होगा ना। क्या संभाजी को नहीं मारा गया? फिल्म में बोल रहे ग्लोरीफाई किया जा रहा है, संभाजी को नहीं मारा गया मतलब इतिहास के अकॉर्डिंग उनके नाखून नहीं उखाड़े गए, उनके आंख में सरिया नहीं घुसे रह गया। क्या बात कर रहे हो यार? माइंडसेट देखो, ये लोग ग्लोरीफाई करेंगे, उनके लोग हैं। हम अपने आप को आखिरी दम तक बोलेंगे क्योंकि हमारे लोग हैं। औरंगजेब की कब्र को हटा देना चाहिए। हटा दो। तो मराठाओं ने क्यों नहीं हटाया? हाँ तो हटा दो और लिख के ले लो, हमारी सत्ता आई ना किसी दिन मैं गद्दी पे बैठा तो एक एक को उखाड़ के फेंक दूंगा।